ये ऐनक जो है ये उस ब्लाइंड पर्सन को बताएगी कि आपके सामने अब आपका वालिद आ रहा है, आपका फैमिली मेम्बर फ़लाँ आ रहा है। जब वो स्पीच करता है ऑलरेडी वो समझ जाता है कि ये फ़लाँ पर्सन है। यानी कि बोलने से पहले सिर्फ फेस डिटेक्ट होगा और ये उसको मेंशन कर देगा कि आपका भाई है, वालिद है, बहन है, माँ है। तीसरा फीचर यही है, कैमरे के थ्रू कोई भी ऑब्जेक्ट्स जिस तरह चेयर है, टेबल है, सेल फ़ोन है, लैपटॉप है, जो भी है ना, ईच एंड एवरीथिंग उसको डिटेक्ट करेगा ताकि वो ब्लाइंड पर्सन को पता चल जाए मेरे आगे क्या रुकावट है। वो बोल के बताएगा। पहले में ये था रेंज बताएगा, तीसरे में ये है वो चीज़ का नाम भी बताएगा। इस तरह आप चौथा ये फीचर है कैमरे के थ्रू ही, मतलब वो टेक्स्ट को जो भी बुक है उसको अगर पढ़ना चाहता है तो उसको 5 सेकंड के लिए स्टिल करेगा। Obstacle is nearby 32.3. Cell phone. Person. Cell phone. Person. Obstacle is nearby 9.4. Obstacle is nearby 15.2. Machine learning and artificial omnibus and UPIMC. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। नाज़रीन, नाबीना अफराद के लिए एक बहुत बड़ी ख़बर है और खुशखबरी है उन 90 लाख पाकिस्तानी नाबीना अफराद के लिए जो दुनिया की रंगीनियों को देख नहीं पाते, जो सुबह और शाम के सूरज के उभरने और तुलू होने का मंज़र महसूस नहीं कर पाते। उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सरगोदा में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और मेरे साथ 2 नौजवान ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने एक ऐसी ऐनक तैयार की है जो नाबीना अफराद हैं वो भी अब आसानी उससे देख सकेंगे। मतलब कि वो हर चीज़ जो हम महसूस करते हैं उनमें से बहुत सारी चीज़ें अब नाबीना अफराद जो हैं वो भी महसूस कर सकेंगे। और ये पाकिस्तान में पहली बार हुआ है। मेरे साथ वो दोनों नौजवान मौजूद हैं, उन्हीं की ज़बानी इसकी पूरी इस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल जो है वो लेंगे, उनसे जानेंगे इसमें कितने फ़ीचर्स हैं, कैसे काम करती है और ये कितने में अवेलेबल होगी और कब तक अवेलेबल होगी, और ये इसको आसान तरीन तरीका जो है इस्तेमाल का वो भी इनसे जानेंगे। इनको ये कैसे ख्याल आया ये भी इनसे तफसील से गुफ्तगू करेंगे कि नाबीना अफराद के लिए ऐनक का ही ख्याल इनके ज़हन में कैसे आया। तो मेरे साथ रहिएगा, इनसे बात करते हैं। हमारे आज के जो मेहमान हैं अबू ज़र और उसामा, सरगोदा के रहायशी हैं, BSIT के स्टूडेंट हैं और ये उनकी फ़ाइनल जो थी वो एग्ज़िबिशन में उनने अपना जो मॉडल दिया वो नाबीना अफराद के लिए ऐनक थी। आज उस पर बात करेंगे और उसके तमाम फ़ीचर्स जो हैं वो आप तक पहुँचाएँगे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको तारुफ़ करवा दूँ, ये मेरे साथ बैठे हुए अबू ज़र हैं और इनके साथ हैं उसामा। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अबू ज़र कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपको ये कैसे ख्याल आया कि हमने नाबीना अफराद के लिए ही काम करना है और उनके लिए ये ऐनक ही मखसूस क्यों? और बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, आप IT कर रहे हैं तो उसमें तो हज़ारों चीज़ें आती हैं, उस पर आप काम कर सकते थे। और जदीद दौर के लिहाज से भी अगर बात करें तो उस पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे आप बात कर सकते हैं, आप उस पर फोकस करके उसका मॉडल तैयार कर सकते थे। फिर ये ख्याल कैसे आया, ये मुझे आपने डिटेल में देना है कि जो पहला ख्याल था, पहला थिंक आपको कब जागा? जी, पहले तो मैं आपको इस बात का शुक्रिया करूँगा, आज आपने मुझे खुलकर एक्सप्लेन करने का मौका दिया, क्योंकि जितने भी इंटरव्यूज़ हुए हैं बस स्पेसिफिक टाइम दिया जाता था कि यार आपने ये चीज़ डिफ़ाइन करनी है, कर दो। तो आज मैं आपको बताता हूँ फिर डिटेल में कि हमें ये कैसे ख्याल आया। बेसिकली हम मतलब जब स्टार्टिंग में हमने ज्वाइन किया था अपने एजुकेशन इदारा जो हमने ज्वाइन किया था, वहाँ पे हम मतलब बैठे थे, तो वैसे मतलब क्लासेस में हम मतलब फ्रेंड्स थे दोनों। तो एक दिन ऐसे ही कॉलेज से ऑफ हुआ तो हम लोग जा रहे थे, तो हम मतलब रोड पे आ रहे थे। अब मैं इसको ड्रॉप करना था घर पे, तो ये बाई रोड पे मतलब कि एक मतलब भाई था, वो मतलब नीचे गिरा है, साथ उसके एक बच्चा था। तो हम गए हैं उतर के बाइक से, तो उसको मतलब जैसे एक नॉर्मल में मतलब कोई गिर जाता है तो उसकी हेल्प के लिए कि गए हैं, उसको उठाया है, तो हमने कहा बच गए हैं। तो इस तरह बात है जी। तो जब पता लगा तो वो ब्लाइंड था। अच्छा जी, उसके साथ जो बच्चा था ना, तो तब हमें बस समझ आया कि ये ब्लाइंड है। ठीक है।
तो एक दिल पे ना बड़ी चोट सी लगी कि यार हम अल्लाह पाक ने आंखें दी अल्हम्दुलिल्लाह देख भी सकते हैं, अगर हमारे आगे वो रुकावट आती शायद हम बच सकते थे, और एक इतना सा पत्थर था उसके आगे। अब उसको नहीं पता लगा, बच्चे का भी ध्यान नहीं गया होगा, तो वो नीचे गिरा है। तो उसामा और मैं मतलब कि इस चीज़ को देख रहे थे, और हमने बेसिकली फिर वहाँ से ये सोचा था कि यार हमने पहले का वैसे सोचा था कि हमने कुछ करना है, लेकिन वहाँ से एक आइडिया आ गया हमें कि यार ब्लाइंड के लिए ही करना है, अब कुछ करना है अगर तो ब्लाइंड के लिए अब हम क्या कर सकते थे। उसके लिए ये है कि जैसे आपको पता है स्टिक्स होती हैं, तो स्टिक्स तो मैंने कहा यार हमने शेयर किया आइडियाज़ कि यार स्टिक तो है, मतलब वो उसको टच करके मतलब महसूस करके गुजर सकते हैं जो भी है। तो हमने मतलब ये सोचा कि यार एक ब्लाइंड पर्सन भी एक स्पेसिफिक चीज़ है जो उनकी आइज़ पे लगी होती है, वो ग्लासेस होती हैं ठीक है। बेसिकली। मोस्टली ब्लाइंड जो भी बंदा ब्लाइंड होता है वो ब्लैक कलर की ग्लासेस यूज़ करते हैं। एग्जैक्टली क्योंकि उनका आइज़ का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए वो ग्लासेस लगा लेते हैं। तो मेरा ख्याल फिर मतलब वहाँ पे गया, मैंने सामा को कहा कि यार सामा ये एक बड़ी मतलब कि हमें बनी बनाई मतलब चीज़ ग्लासेस तो उनके लगनी है, बिल्कुल। क्यों ना हम इस पर वर्क करके उनके लिए इसी को मुफीद कर दें। यानी कि ग्लासेस तो वो लें, लेकिन वो ऐसी ग्लासेस लें जो उनको अंधेपन से छुटकारा दिला दे। बिल्कुल ठीक पहुँचे आप। ऐसी बात है कि मतलब मैंने इसको कहा कि यार हम ग्लासेस पे ऐसी कोई वर्किंग करते हैं, ऐसा कुछ हमने करना है कि उससे मतलब उसकी जो ज़िंदगी है ना वो एक आसान हो जाए। यानी कि जैसे अब वो गिरा था तो ग्लासेस आगे मतलब कोई भी चीज़ आती है तो कुछ भी हो सकता है, वो उसको डिटेक्ट करके बताएंगी। मेरा ख्याल में इससे बड़ा हेल्प हो जाएगी एक ब्लाइंड पर्सन के लिए कि वो इसको किसी के साथ लेके जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और क्योंकि ग्लासेस आपके सब कुछ होंगी वो। अच्छा, इस प्रोजेक्ट को, ये ग्लासेस बनाने में आपको कितना टाइम लगा? यानी कि ये कब की बात है जब आपने ये देखा, और कब से आपने इस पे जो है वो सर्च शुरू की? हम 4th सेमेस्टर में थे, और आपको पता है BS के 8 सेमेस्टर होते हैं, 4 साल प्रोग्राम होता है। तो एक सेमेस्टर के बाद हमने इस पर वर्किंग शुरू करनी थी कि कुछ ना कुछ तो हमने अप्रूवल देना था ना प्रोजेक्ट का। तो हमें वहीं से ख्याल जब आया ना, ये सारा सिनेरियो हमने देखा है, तो हमने कहा यार कि हमने इस पे ही काम करना है। अब सारा हमने मतलब अपने दोनों ने शेयर किया आइडियाज़, और किसी को नहीं बताया। जब उसका टाइम आया था 6th सेमेस्टर में, हमने वर्किंग स्टार्ट कर दी थी, और हमें जो इस पर टोटल मतलब टाइम लगा वो 1 साल का अरसा लगा है, क्योंकि बच्चे इस पर तवज्जो नहीं देते प्रोजेक्ट पे अपने। लाइक पहला वाइवा आया तो उस पर मतलब कोई बना बनाया प्रोजेक्ट लेते हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं और सबमिट करवा देते हैं, और वो पास भी हो जाता है। ठीक है, तो हमने 7th की बजाय इसको 6th से ही स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, 4th में हमें आया, हमने चुप करके मतलब हमें शो नहीं किया किसी को। 5th में फिर हमने ऐसे ही वक्त गुजारा। 6th में हमने फिर इसको शो किया, टीचर से आइडियाज़ शेयर किए, उन्होंने कहा बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप इस पर काम कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है। तो हमने पूरा एक साल लगा इस पर बनाने में। अच्छा, आपने इसके बारे में फिर ज़ाहिर सी बात है रिसर्च की होगी, गूगल सर्च किया होगा। ब्लाइंड पर्सन हमारे पाकिस्तान में जो है वो उनका भी आपने लगाया होगा कि कितने होंगे, या फिर ये सारी जो चीज़ें हैं ये पाकिस्तान से ही अवेलेबल हुई, या इनमें से कुछ चीज़ें आपने बाहर से भी मंगवाई? बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि ब्लाइंड पर्सनस के हवाले से मतलब कैलकुलेट की होगी रेशियो। बिल्कुल, हमने 9 मिलियन के राउंड अबाउट हमें मतलब जो एक सर्चिंग डाटा मिला है कि राउंड अबाउट 9 मिलियन पीपल जो हैं वो पाकिस्तान में ब्लाइंड है। इसकी मैं कैलकुलेशन आपको बताऊँ, 90 लाख इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, तो उसके बाद फिर हमने जो है इस पे मतलब जब हमने देखा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें यूज़ होंगी या कैसे हमने डाटा सर्च किया सारा, तो डिवाइस इसकी मेन होती है एक जो इसके राइट साइड पे लगी हुई है। तो वो हमने बेसिकली जो मंगवाई है वो हमने ऑनलाइन मंगवाई है अमेज़ोन से। आपको पता है अमेज़ोन से हर चीज़ मिल जाती है, और अमेज़ोन बेसिकली बिलोंग करता है अमेरिका से, तो वहाँ पे ये चीज़ें ज़रा ज़्यादा अच्छी मिल जाती हैं और ज़्यादा मतलब ईज़िली मिल जाती हैं। तो हमने ये मेन डिवाइस वहाँ से मंगाई है, बाकी जो सेंसर और कैमराज हैं वो हमारे यहाँ से मिल गए थे ईज़िली। अच्छा, इसके कितने फ़ीचर्स हैं? इसके 4 फीचर्स सर हमने रखे हैं इसमें। तो इसमें सबसे पहले ऑब्स्टेकल डिटेक्शन है, फिर फेस डिटेक्शन है, फिर इसमें ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है, और फिर टेक्स्ट डिटेक्शन है। बेसिकली टोटल जो है ना वो इसमें चारों चीज़ें डिटेक्शन में ही हो रही हैं, क्योंकि एक आगे आने वाली कोई भी चीज़ वो डिटेक्शन ही कहलाती है। तो ब्लाइंड पर्सन को डिटेक्शन के वाले से ही प्रॉब्लम होती है, तो हमने इसी पे काम किया है 4 चीज़ों पे। अच्छा, इसके 4 फीचर्स जो हैं वो अबू ज़र बता रहे हैं, तो उस समय आप एक्सप्लेन करें कि वो कौन कौन से फीचर्स हैं और उनको कैसे यूटिलाइज़ किया जा सकता है। जी, जैसा कि अबू ज़र भाई ने बताया कि इसमें 4 फीचर्स हैं। इसमें पहला फ़ीचर जो है वो है ऑब्स्टेकल डिटेक्शन। मतलब हमने इसके लिए यूज़ किया अल्ट्रासोनिक सेंसर। अल्ट्रासोनिक सेंसर के थ्रू जो भी चीज़, जो भी ऑब्स्टेकल वगैरह, जो भी रुकावट वगैरह
उसके करीब आएगी वो उसको डिटेक्ट करेगा और स्पीक करके बता देगा कि इतनी दूरी पे कोई चीज़ है। इसके लिए हमने कंडीशन लगाई होगी लाइक 50 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, जैसे ही इस मतलब रेंज में वो चीज़ आएगी। अच्छा, इसमें रेंज का कोई है, तयन किया जा सकता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितनी कर सकते हैं और कम से कम? इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो हमने सेंसर यूज़ किया है ना उसमें 400 सेंटीमीटर है। बाकी जिस तरह ब्लाइंड पर्सन है घर में है तो रेंज कम भी चल जाएगी, क्योंकि 50 सेंटीमीटर भी चल जाएगी, क्योंकि मेन दिक्कत तो इसकी आएगी ना, चेयर वगैरह टेबल वगैरह चीज़ आएगी। अब बेजान चीज़ें जो रोड पे पड़ी होती हैं, बाहर निकलते हैं, पत्थर वगैरह पड़ा हुआ है, कोई स्टिक आ गई, आगे दरख्त आ गया, कोई इस तरह की जो चीज़ें। हाँ जी, जो जब वो बाहर आएगा तो फिर ये है कि रेंज बढ़ा देंगे। इसमें जो सेंसर यूज़ हुआ है ना वो पर्सन आएगा, आगे मेज़ आएगा, चेयर आएगी, उस सब की रेंज बताएगा जैसे दीवार। इसमें पहला फ़ीचर यही है कि जैसे ही ऑब्स्टेकल वगैरह करीब आएगी तो उसकी रेंज बता देगा। दूसरा फ़ीचर इसमें ये है, कैमरा यूज़ किया हमने, कैमरे के ज़रिए फेस को डिटेक्ट करेगा और डिटेक्ट करके उस बंदे का नाम बता देगा। ये इसलिए फ़ीचर ऐड किया है ताकि जैसे मतलब ब्लाइंड पर्सन है वो महसूस कर सकता है मेरे माँ है बाप हैं, लेकिन उसको पता नहीं होता कि कौन आ गया, महसूस वो करता है। इसके ज़रिए ये है जैसे लाइक आपके ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, जो भी आएंगे। यानी कि आपका मतलब है कि बोलने से पहले ये ऐनक जो है ये उस ब्लाइंड पर्सन को बताएगी कि आपके सामने अब आपका वालिद आ रहा है, आपका फैमिली मेम्बर फ़लाँ आ रहा है। जब वो स्पीच करता है ऑलरेडी वो समझ जाता है कि ये फ़लाँ पर्सन है। यानी कि बोलने से पहले सिर्फ फेस डिटेक्ट होगा और ये उसको मेंशन कर देगा कि आपका भाई है, वालिद है, बहन है, माँ है। जी, जैसा कि इसमें ये बता देगा, इसमें ये है कि जो है ना मेरी पिक्चर या आपकी पिक्चर डाटा में रखी होगी, जैसे ही हम करीब आएंगे, जैसे हम मिलते हैं, नॉर्मल पर्सन मिलते हैं, वो हमारे हाँ जी हमारे फेस को डिटेक्ट करेगा और वो बता देगा कि ये पर्सन है। इसलिए स्पेसिफिक रखा है क्योंकि अब देख लें दुनिया कितनी बड़ी है, हर बंदे को डिटेक्ट नहीं कर सकता। जो अननोन पर्सन होगा जिसकी पिक्चर नहीं रखी होगी उसका सिर्फ बताएगा अननोन है। बाकी जिसकी पिक्चर रखी होगी वो लाइक जिस मर्ज़ी की रख लें, आपकी रिक्वायरमेंट है ब्लाइंड पर्सन की, किसको डिटेक्ट करवाना है तो उसका नाम बता देगा। तीसरा फीचर यही है, कैमरे के थ्रू कोई भी ऑब्जेक्ट्स जिस तरह चेयर है, टेबल है, सेल फ़ोन है, लैपटॉप है, जो भी है ना ईच एंड एवरीथिंग उसको डिटेक्ट करेगा ताकि वो ब्लाइंड पर्सन को पता चल जाए मेरे आगे क्या रुकावट है, वो बोल के बताएगा। पहले में ये था रेंज बताएगा, तीसरे में ये है वो चीज़ का नाम भी बताएगा। इस तरह आप रियल टाइम जितनी भी मतलब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं दुनिया में उनका बता सकता है। अगर आप स्पेसिफिक करवाना चाहते हैं वो कोड में आप चेंज कर लें, सिर्फ लैपटॉप को करवाए या लैपटॉप को ही करवाएगा, वो आपकी रिक्वायरमेंट है। चौथा ये फीचर है, कैमरे के थ्रू ही मतलब वो टेक्स्ट को जो भी बुक है उसको अगर पढ़ना चाहता है तो उसको 5 सेकंड के लिए स्टिल करेगा कैमरा, वो उसको स्कैन करेगा सारे टेक्स्ट को, अल्फाज को, वो स्पीक कर देगा। जिस तरह ब्लाइंड पर्सन को अब ये है कि इससे पहले ब्लाइंड पर्सन ये हेल्प के लिए एक बंदा हायर करता था, वो उसको बताता था। अगर किसी ने स्टडी भी करनी है तो वो एक पर्सन हायर करता था, एग्ज़ाम देने होते थे तो पर्सन हायर करता था, वो बोलता रहता था तो पर्सन जो है लिखता रहता था, या मतलब पढ़ने के लिए उसको बताया जाता था, सुनना होता था। वो यही है कि इससे यही फ़ायदा हुआ है कि जो पर्सन है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ब्लाइंड पर्सन खुद मुख्तार हो जाएगा, वो चीज़ों का मतलब ग्रो थ्रू जो खुद कर सकता है। ये आपकी बात सुन के मेरे ज़हन में ये बात आ रही है कि ये जो हुफ़ाज़ इकराम है, जो हिफ़्ज़ करना चाहते हैं कुरान पाक, उनके लिए बड़ी नायाब चीज़ हो गई है कि उनको ट्यूटर की ज़रूरत नहीं होगी। वो घर में बैठ के कुरान पाक के एक पेज पे 5 सेकंड के लिए उसको स्टील करेंगे ऐनक को, और वो सारी चीज़ें जो उस पर लिखा हुआ है, जो उस पारा इवन के सूरा जो भी होगी, वो सारी चीज़ें उसको वो जो है रिवाइंड कर देगा, उसकी आवाज़ आ जाएगी, उसको बता देगा कि ये इस पे ये लिखा हुआ है। तो ये तो बड़ा आसान हो जाएगा उन हुफ़ाज़ इकराम के लिए। नबीना है जो ख़ास तौर पे एक लफ्ज़ भी भूल जाते हैं तो फिर उनको ट्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, वो बार बार सुनने से उनको जो है वो रिपीट हो। बड़ी अच्छी अचीवमेंट है। इसके अलावा जैसा कि आपने बहुत अच्छी बात की है कि मतलब कुरान पाक पढ़ना आसान हो जाएगा। हमने एक्सपेरिमेंट किया है सिर्फ इंग्लिश बुक पे। इसमें होती है डिक्शनरी मतलब इंग्लिश की रखी हुई थी हमने। अगर हम कोई और लैंग्वेज जैसे अरबिक है, मिस्री है, फ़्रांसी, जो भी उसकी डिक्शनरी हम ऐड करेंगे उसके थ्रू वो डिटेक्शन होगी, जो भी मतलब अल्फाज वगैरह होंगे उस लैंग्वेज में, फिर उसको डिटेक्ट करके वो बता देगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लैंग्वेज जो है वो यूज़ कर सकते हैं? इसमें आप जितनी भी लैंग्वेज हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब है कि अगर कोई पंजाबी में करना चाहता है तो उसको आप पंजाबी सॉफ्टवेयर में हर चीज़ देंगे, ऐनक देंगे, और अगर कोई इंग्लिश करना चाहता है तो उसको आप इंग्लिश सॉफ्टवेयर में दे देंगे, और कोई उर्दू में करना चाहता है, अरबिक में करना चाहता है, जिस लैंग्वेज में कोई रिक्वायर करेगा आप उसको एक पर्सन को उसी लैंग्वेज में बना के दे सकते हैं। फिर जी, जैसा कि पाकिस्तान में काफ़ी लोग बिलोंग करते हैं देहातों वगैरह से, किसी की ज़बान है सिंधी, किसी की पश्तो है, किसी की बलोची है।
आइडिया डेवलप कर दिया है, बेसिक स्ट्रक्चर भी डेवलप कर लिया है। अब इसको इंशाल्लाह हमने फिनिशिंग मोड में आ गए। हम फिनिशिंग टच देना है, एक हर चीज़ का एक फिनिशिंग टच होता है जो कि एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर मॉडल में आएगी, डेवलप होगी। उस मॉडल में इंशाल्लाह हम अभी जो हमने आइडिया लॉन्च किया, अभी हमने जो काम करना है उसको यही करना है कि इसका साइज़ कैसे कम हो, कैसे एक बंदा जो नबीना है वो डाले और उसको कोई दिक्कत महसूस ना हो। क्योंकि आप देख सकते हैं अभी थोड़ा ना वज़न ज़्यादा है तो एक साइड में मतलब गिर सकती है। तो अभी मकसद यही है कि हमने इस पर काम करना है इंशाल्लाह। और आपने जैसे पूछा स्टडी के वाले से, तो स्टडीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अभी कंप्लीट हो गई हैं, तो अभी काम सारा फोकस इसी पे है और इसी पे करके इसको मुकम्मल करके ही छोड़ना है। यानी कि आप इसको ही जो है रेनोवेट करेंगे, इस पे काम करेंगे, इसको खूबसूरत से खूबसूरत बना के फिर आप इसको मार्केट में लॉन्च करेंगे या अपना आइडिया बेच देंगे? नहीं, हमने अपना आइडिया नहीं बेचना, हमने मार्केट में ख़ुद लॉन्च करना है इसको। क्योंकि हमने ख़ुद डेवलप किया है तो हम चाहते भी हैं कि हमारे नाम से ही ये प्रोडक्ट जानी जाए। कि हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि जिसने बनाई होती है उसका ही नाम हो। तो हम ये है कि जो हमारे पास फिर ऑर्डर्स आया करेंगे वो हम खुद पकड़ा करेंगे और उनको जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हुआ करेंगे उस हिसाब से उनको डिलीवर किया करेंगे इंशाल्लाह। काफ़ी लोगों की कॉल्स आई हैं मुझे और मैसेजेस भी आए हैं और काफ़ी बंदों ने डिमांड की है इस प्रोडक्ट की। तो उन सबको मेरा यही मैसेज मैंने दिया और मैं अभी भी यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप हमारे लिए दुआ करें। इंशाल्लाह अभी हमारा 70% काम कंप्लीट है। हमारा जस्ट जो काम रहता है थोड़ा सा रहता है, वो इंशाल्लाह हमने ये 3 से 4 माह में कंप्लीट करके और 2024 के स्टार्टिंग में हमने इसको मार्केट में अवेल कर देना है ताकि हर बंदा जो जिसकी रिक्वायरमेंट है वो ले और इसको यूज़ करे और उसको फ़ायदा हासिल हो। अच्छा, इसमें कितने फीचर्स आपने अब तक किए हैं और कितने मज़ीद करना चाहेंगे? इसमें जो तकरीबन हमने 4 फीचर ऐड कर दिए हैं। मज़ीद इसमें ये है कि फ़ीचर्स ऐड किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू मतलब रिक्वायरमेंट जो होंगी, जो दिक्कत पेश आ रही है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम इसको अपडेट करते रहेंगे। और मज़ीद इसमें यह है कि रिसर्च करेंगे, जो चीज़ें इसमें अच्छी इस्तेमाल होती होंगी हम इसमें ऐड ज़रूर करें ताकि हमारे जो भाई हैं उनकी लाइफ आसान की जा सके। जैसे इसने बताया तो मैं आपको बताऊं कि 4 फीचर्स ऐड किए हैं ना, तो अभी 3 से 4 रनिंग में है, आइडिया माइंड में है, लेकिन इंशाल्लाह वो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इसमें ऐड करेंगे। राउंड अबाउट हमारे 8 फीचर्स अभी मतलब कि 4 तो इंक्लूड हो गए हैं, रनिंग में हैं। 4 फीचर्स अभी और सोचे हुए हैं, उस पर वर्क करेंगे इंशाल्लाह और वो भी हम ऐड कर सकते हैं। पाकिस्तान में पहली बार इतना अच्छा फीचर्स लॉन्च किया है इन बच्चों ने। मगर मुझे आज डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का वो इंटरव्यू भी याद आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि जब सवाल हुआ कि आपको किसी चीज़ का पछतावा है, तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के वो अल्फाज मैं तारीख़ी अल्फाज समझता हूँ, उनने बड़ा मुख्तसर जवाब दिया और तारीख़ी जुमला बोला कि मुझे अपनी कौम के लिए काम करने का पछतावा है। क्योंकि हम अपने मोहसिनों को हमेशा से, ये हमारी तारीख़ है, हम उनकी कदर नहीं करते, हम उनको ज़िल्लत की पस्तियों में धकेल देते हैं। तो ये इतनी बड़ी अचीवमेंट और स्टूडेंट लाइफ में ये विजन लेके बच्चों ने जो काम किया है, करीब 90 लाख वो पाकिस्तानी जो नाबीना हैं उनको अगर ये ऐनक मुयस्सर होगी, उनमें से जो भी अफराद साब हैसियत हैं उन तक अगर ये पहुंचती है और अगर ये पूरी दुनिया में जाती है तो आप इमेजिन करें, और ख़ुसूसन वो भाई इमेजिन करें जो नाबीना अफराद हैं, वो इमेजिन करेंगे जब वो ये ऐनक इस्तेमाल करेंगे और इनके जो फ़ीचर्स इन्होंने बताए हैं अगर वो आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको कितना फ़ायदा होगा। आप नावल पढ़ सकेंगे, आप कुरान करीम की तिलावत जो है वो कर सकेंगे, आप इंग्लिश बुक्स जो हैं वो पढ़ सकेंगे, अफसाने पढ़ सकेंगे और आप बासानी बग़ैर किसी को साथ लिए सड़कों पे जा सकेंगे, आप घूम सकेंगे, आप पूरा शहर घूमेंगे और आपको बासानी पता चलता रहेगा कि आपके सामने ये चीज़ गुज़र रही है, ये चीज़ गुज़र रही है। आप दूसरी अगर आप कहें तो आप ख्वाबों की दुनिया में आज़ाद हैसियत से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।